हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस में चैप्टर 12 आवर होम यानी कि हमारा घर। दिस इज़ तानियाज हाउस। ये तानिया का घर है। शी लिव्स हियर विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर पेट कैट क्रंची। वो किसके साथ रहती? तो वो अपने दादा दादी के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ और अपनी पेट यानी जो पालतू बिल्ली है जिसका नाम क्रंची है उसके साथ रहती है। तान्या हैज़ अ प्रीटी गार्डन आउटसाइड हर हाउस। तान्या के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा बागीचा है। शी लिव्स टू स्पेंड हर फ्री टाइम प्लेइंग विथ क्रंची इन द गार्डन। वो उसका जो समय है, जो थोड़ा समय बचता है, फ्री टाइम होता है, वो अपनी क्रंची यानी कैट के साथ गार्डन में बिताती है। Like Tanya, we all need a house to protect us from heat, cold, sun and rain. तान्या के जैसे घर हम सबको भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा घर हमें गर्मी से, सर्दी से, फिर सूर्य से और बारिश से बचाता है। अ हाउस कीप्स अस सेफ। घर हमें सुरक्षित रखता है। वी कैन कीप आवर थिंग्स सेफ एंड लाइव कंफर्टेबली विथ आवर फैमिली। तो हम हमारे घर की चीज़ वस्तुएं सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे परिवार के साथ हम आराम से रह सकते हैं। पेज नंबर 90, काइंड्स ऑफ हाउसेस। घर के प्रकार। अर्ली ह्यूमंस लिव इन द ओपन और इन केव्स और अंडर ट्रीज। पहले इंसान कहाँ पे रहता था? तो पहले गुफाओं में रहता था और खुली जगह में रहता था और पेड़ के नीचे रहता था। समटाइम्स दे बिल्ट हाउसेस ऑन द ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज। कुछ कुछ समय के बाद उन्होंने अपना घर कहाँ पे बनाया? तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसकी डालियों पर बनाया। ग्रेजुअली ह्यूमंस started making houses using grass, leaves, bamboo, mud and straw. आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने क्या किया? घर बनाया। कैसे? किसका बनाया? तो घास का, पत्तों का, बांस का जो मिट्टी होती है उसका, स्ट्रो यानी जो होती है वो। लेटर द रूफ्स ऑफ दिस हाउसेज वेयर मेड विथ क्ले टाइल्स। उसके बाद उन्होंने ऐसी छत बनाई। वो कैसी थी? तो फिर वो क्ले टाइल्स थी, ऐसी क्ले यानी मिट्टी की बनाई हुई टाइल्स थी। हाउ एवर दिस कच्चा हाउसेज और टेम्पररी हाउसेज वेयर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वुड गेट डैमेज क्वाइट इजीली। ऐसे ये जो कच्चा हाउस बनता था, टेम्पररी हाउस, तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, बहुत चलता नहीं था। वो कभी भी डैमेज यानी टूट सकता था। वी कैन स्टिल फाइंड कच्चा हाउसेज मोस्टली इन विलेजेस। हम ऐसे कच्चे घर तो कहाँ पे देखते हैं? सिर्फ गांव में देखते हैं। विथ टाइम ह्यूमंस लर्न टू बिल्ड पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस फ्रॉम ब्रिक्स, वुड एंड सीमेंट। अभी तो क्या होता है कि इंसान ने कैसा घर बनाया है? तो पक्का हाउस बनाया है, परमानेंट हाउस बनाया है। किससे? तो ब्रिक्स, ईंट, लकड़ा और सीमेंट से। टुडे हाउसेज आर मोस्टली मेड फॉर कंक्रीट, स्टील एंड आयरन। अभी के घरों में घर कैसे होते हैं? तो कंक्रीट के, फिर स्टील के और लोहे के बने के होते हैं। दिस पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे पक्के हाउस जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। बंगलोज एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द हाउसेज वी फाइंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो बंगलोज जो होते हैं, ये बंगलो है, और जो बिल्डिंग होती है मल्टी स्टोरेड यानी बहुमाड़ीय बिल्डिंग, इमारत, तो ये सारे शहर और नगरों में ऐसे घर देखने को मिलते हैं। बिग सिटीज हैव वेरी टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड स्काई क्रैपर। जो ये बहुत ही लंबी बिल्डिंग है, तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं, तो उसको स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। स्पेशल हाउसेस, खास प्रकार के हाउसेस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमने बहुत सारे घर के प्रकारों को देखा। लेट अस नाउ लुक एट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। आइए देखते हैं हम स्पेशल यानी खास प्रकार के घरों के बारे में देखते हैं। अ टेंट, ये क्या है? टेंट, तंबू। अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ अ थिक फैब्रिक कॉल्ड
कैनवास। ये जो घर होता है वो कैसे किस मटेरियल से बना है, तो कैनवास से ये हाउस बना हुआ है। इट कैन बी फिक्स्ड एंड रिमूव्ड इजीली एंड हैंस इट इज मोस्टली यूज्ड बाय मिलिट्री पर्सनल एंड कैंपर्स। तो ये इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये खास तौर पर सैन्य कर्मचारी और पर्यटक या फिर टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है। कारवा इज अ मोबाइल हाउस ऑन व्हील्स। ये कारवा हाउस है जो कि पहियों पर चलता है, मतलब कि गाड़ी के ऊपर ये ऐसा एक घर है जिसको कारवा कहा जाता है। इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय अ कार। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कार द्वारा ले जा सकते हैं। सम कारवाज आर ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स। कई ऐसे भी कारवा होते हैं जिसको प्राणी द्वारा खींचा जाता है। अ हाउस बोट, ये हाउस बोट है, इज अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये जो हाउस है वो पानी के ऊपर चलता है। मोस्ट हाउस बोट्स वेल फर्निश्ड एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। ज़्यादातर जो हाउस बोट होती है वो अच्छी तरह से सुसज्जित होती है और आरामदायक, रहने में आरामदायक होती है। इन प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है, हाउसेस आर बिल्ट हाई अबव द ग्राउंड ऑन द स्ट्रॉन्ग वुडन पोल्स। तो वहाँ पर ऐसे घर जो बांस होता है तो बांस के ऊपर बनाया जाता है। ये देखो स्टिल्ट हाउस, तो ये नीचे इस बांस के पहिए है, पाए पाए है, पाया कहते हैं इसको, और इसके ऊपर घर बना हुआ है। तो सच हाउसेस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउस। दिस टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन आसाम, आर नॉन एज सांगा घर। तो ऐसे घर ज़्यादातर आसाम में पाए जाते हैं और ऐसे घरों को क्या कहा जाता है, सांगा घर कहा जाता है। द हाउसेज हैव लेडर्स दैट कैन बी रिमूव्ड एट नाइट। ये जो घर होता है उसके नीचे क्या होती है, सीढ़ी होती है जिसको हम रात में हटा सकते हैं। स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड फ्रॉम रेन्स एंड फ्लड्स। तो जो स्टिल्ट हाउस है उसमें क्या होता है, तो जब बारिश आती है या पानी की बाढ़ आती है, पूर आता है, तब ये घर हमें उस पानी से बचाता है। दे हैव स्लोपिंग रूफ्स टू अलाउ रेन वाटर टू ड्रेन इजीली। तो बारिश के पानी को आसानी से के बहने देने के लिए उनके पास ढलानदार छत है। तो ढलानदार ऐसी छत है, इसके लिए क्या होगा, बारिश का पानी नीचे गिर जाएगा। इन हिली एरियाज, यानी कि पहाड़ी पर्वतीय विस्तारों में, पीपल लिव इन वुडन हाउसेज। तो लोग लकड़े के घर में रहते हैं। दीज हाउसेज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड एंड द स्लोपिंग रूफ्स अलाउड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो इस घर से क्या होता है, तो बहुत ज़्यादातर ठंड पड़ती है तब उनको सुरक्षा मिलती है, और जब बहुत सारा बर्फ़ होता है तो ये जो स्लोपिंग रूफ है, मतलब कि ढलानदार छत है, तो इससे बर्फ़ हट जाती है। एन इग्लू, इग्लू इज अ डम स्टेप्ड हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो इग्लू एक गुंबद आकार, ये देखो ये गुंबद आकार का घर है जो बर्फ़ के टुकड़ों से बना होता है। इग्लूज आर फाउंड इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ कैनेडा एंड ग्रीनलैंड। तो इग्लू कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, उसके भाग वहाँ पे पाए जाते हैं। वेयर द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ की ज़मीन पूरा हर साल बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे हर साल बर्फ़ ही रहती है। द पीपल लिविंग इन दिस हाउसेज आर कॉल्ड इनर्ट्स। जिसमें ये लोग रहते हैं, जो लोग इसमें रहते हैं, उसको इनर्ट्स कहा जाता है। टुडे मोस्ट इनर्ट्स लिव इन मॉडर्न हाउसेज एंड इग्लूस। स्नो हाउसेज आर फाउंड ओनली इन द प्रिमिटिव एरियाज। तो अभी तो ये इनर्स मॉडर्न हाउसेज जो स्नो के बनाए हुए हाउसेस है, वो प्राचीन
जगह पे पाए जाते हैं, अभी तो नहीं है लेकिन प्राचीन जगह पे पाए जाते हैं। दे आर मेनली यूज बाय द इनर्स वाइल हंटिंग और ट्रैवलिंग। तो इसका उपयोग कब होता था? तो जब शिकार करने के लिए होता था इसका उपयोग, और ट्रैवल यानी कि मुसाफरी के दौरान इसका उपयोग होता था। पेज नंबर 92, पीपल who do not have प्रॉपर होम्स। वह लोग जिसके प्रॉपर होम यानी कि योग्य होम घर नहीं होते, जिसके पास घर नहीं होते हैं। देर आर पीपल इन द वर्ल्ड who do not live in well maintained homes due to various reasons। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उसके अलग अलग प्रकार के कारण हैं। सम पीपल लिव इन स्लम्स, some live under the bridges and some live in huge pipes which are seen near construction site। तो कई लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो कई लोग पुल के नीचे रहते हैं, और कई लोग ऐसी पाइप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ पे घर बनते हैं, वहाँ पे एक ऐसी पाइप होती है और उसमें वह लोग रहते हैं। स्लम्स आर मेनली फाउंड इन सिटीज़। तो झुपड़पट्टी ज़्यादातर शहरों में होती है। हाउसेस इन द स्लम एरियाज आर कच्चा हाउसेस एंड आर वेरी स्मॉल। तो जो स्लम एरिया है, मतलब कि जो झोपड़पट्टी का एरिया है, वो सारे घर कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। द फैमिली लिविंग इन द हाउस में कंसिस्ट ऑफ 7-8 मेंबर्स। तो उस छोटे से घर में 7 से 8 परिवार के सभ्य रहते हैं। स्लम्स डेवलप्ड एज पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब। तो स्लम्स कैसे होते हैं, झोपड़पट्टियाँ कैसे बनती है? तो कई लोग नौकरी की शोध में शहरों में आते हैं और वहीं पे बस जाते हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिलती और फिर उनको वहाँ पे बसना पड़ता है, और गांव में से आए होते हैं तो कुछ ना कुछ धंधा भी कर लेते हैं। People who live under the bridges and pipes do not have any protection from heat, rain and cold। जो लोग पुल के नीचे रहते हैं और पाइप के अंदर रहते हैं तो उनको गर्मी में, ठंडी में और बारिश में भी सुरक्षा नहीं मिलती है। They do not have proper place to cook food or to sleep। उनको ठीक तरह से खाने को पकाना भी नहीं मिलता है और सोने को भी नहीं मिलता है। People living in improper houses do not have clean drinking water। जो लोग अयोग्य घर में रहते हैं, मतलब कि जिसके पास घर नहीं है, उनके लिए स्वच्छ पानी नहीं होता पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़। तो उनके पास नहीं पीने का पानी होता है, स्वच्छ पानी नहीं होता है, बिजली नहीं होती है और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती है। दे लिव इन एक्सट्रीमली पुअर कंडीशंस। वो बहुत ही गरीबी हालत में रहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर हाउस। हमारी घर की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, स्वच्छ कैसे रखना चाहिए? वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम एंड ऑलवेज कीप इट क्लीन। तो हमें हमारे घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वी कैन डू द फॉलोइंग, कीप आवर हाउस टाइडी। तो हम हमारे घर को नीचे मुजब स्वच्छ रख सकते हैं। द हाउस शुड हैव प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज। तो अब घर के तो योग्य जगह पे दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए। दिस शुड बी ओपन रेगुलरली फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। तो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ से ताज़ी हवा आती है और सूर्य प्रकाश भी घर में आता हो। गुड वेंटिलेशन एंड सैनिटेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो जो वायु संचार है और स्वास्थ्य रक्षा है, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस। घर की जो चीज़ वस्तुएं हैं वो अपनी जगह पे ही होनी चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स इजीली। इससे क्या होगा, तो हमें जो जगह जहाँ पे है वहाँ जल्दी से मिल जाएगी। द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ड एंड मोप्ड विद डिसइंफेक्टेंट डेली। तो हमारा घर हर रोज़ झाड़ू पोछा किया हुआ और अच्छे से साफ सुथरा
पोछा मारा हुआ होना चाहिए। कॉबवेब्स शुड ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारे ऊपर मकड़ी, घर के ऊपर जो मकड़ी का जाला बनता है, तो उसको भी टाइम टू टाइम निकालना चाहिए। पेज नंबर 93। द बाथरूम एंड वॉशरूम ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। तो हमारे घर का जो बाथरूम है और वॉशरूम है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और सूखा देना चाहिए। गार्बेज शुड बी डिस्पोज इन कवर्ड डस्टबिन। तो जो कचरा होता है वो खुला नहीं रखना है, वो ढका हुआ ही डस्टबिन होना चाहिए। द डस्टबिन शुड बी क्लियर्ड एवरी डे। तो हर रोज़ उस डस्टबिन को साफ रखना चाहिए। द किचन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रोटन फूड दैट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। तो हमारे किचन में हमें सड़ा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे क्या होगा, तो मक्खियाँ और अदर इंसेक्ट यानी अन्य जंतु भी आ सकते हैं। द ड्रेन्स इन द हाउस शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड रेट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो जो नाली है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ढका हुआ रखना चाहिए, जिससे जंतु या फिर जो रैट है वो हमारे घर में नहीं आने चाहिए। डेकोरेटिंग अवर हाउस, हम हमारे घर को कैसे सजाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम कीपिंग अवर हाउस क्लीन, तो हमें एक और तो हमें अब हमारा घर साफ रखना है। वी कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव विथ द हेल्प ऑफ डेकोरेशन। तो साफ तो रखेंगे, लेकिन उसको डेकोरेट भी करना है, सजाना भी है। वी कैन डेकोरेट अवर हाउस विथ वॉल पेंटिंग्स, शो पीसीस एंड फ्लावर पोट्स। तो हम हमारा घर कैसे सजाते हैं, तो वॉल पेंटिंग होती है, फिर शो पीसीस होते हैं और घर में फ्लावर पोट भी लगाए होते हैं। द वॉल्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स विथ मैचिंग कर्टेन्स एंड लैम्प शेड। तो हमारा घर की दीवालों का रंग कैसा होना चाहिए, तो जो हमारे पर्दे होते हैं उससे हमारा कलर मैच होना चाहिए। ब्यूटीफुल कर्टेन्स एंड टेपेस्ट्री मेक द हाउस लुक गुड। तो जो बहुत सुंदर पर्दे होते हैं, तो पर्दे और जो कपड़े पर बना हुआ जो पेंटिंग होती है, उससे हमारा घर बहुत ही सुंदर लगता है। सम पीपल डेकोरेट द फ्रंट ऑफ देयर हाउस बाय मेकिंग अ कलरफुल डिज़ाइन कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिस अपने घर पर रंग बिरंगी रंगोली सजाते हैं। चाक, कलर्ड पाउडर, राइस पेस्ट और फ्लावर्स कैन बी यूज टू मेक रंगोली। तो रंगोली में वो चाक का उपयोग करते हैं, फिर कलर पाउडर का उपयोग करते हैं, और जो चावल होते हैं उसकी पेस्ट बनाकर या फिर फ्लावर का उपयोग करके रंगोली बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीपल यूजुअली मेक रंगोलीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो लोग ज़्यादातर रंगोली कब बनाते हैं, तो त्योहार में, हम दिवाली में बनाते हैं ना। तोरन्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द मेन एंट्रेंस ऑफ द होम। तो हमारा घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, किससे डेकोरेट करते हैं, तो तोरण से हम डेकोरेट करते हैं। ये देखो, कलर पाउडर से ये रंगोली बनाई हुई है। ये राइस की जो पेस्ट है, चावल की जो पेस्ट है, उससे रंगोली बनाई जाती है। ये साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित है। ये फ्लावर्स की रंगोली है, तो ये केरला में बहुत ही फेमस है।